तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। यहाँ पाप मिट जाया करके, यहाँ पाप मिट जाया करके, यहाँ मैल ममता भूल जाता। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 16/6/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग, मीठे मीठे बाप दादा ने हमें अपने कुल याद दिलाए हैं, अनादि, आदि और फिर वर्तमान समय संगम युगी। तो बाबा ने 3 काल के 3 हमें अपने कुल याद कराए हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ। हाँ, तो ब्राह्मण कुल के पहले हम सभी किस कुल के थे? शिव बाबा के कुल के, तो शिव वंशी। परंतु हम शिव वंशियों को, शिव के कुल के बच्चों को मीठे मीठे बाप दादा ने क्या किया? ब्रह्मा बाप में प्रविष्ट करके ब्रह्मा बाप के द्वारा हमको गोद में लिया और हमें ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ बनाया। और फिर हम जब ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ बनते हैं तो फिर हम भविष्य में जाकर के विष्णु कुल के बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। विष्णु कुल के कहलाते हैं वैष्णव। तो वैष्णव कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। हाँ, तो हम सच्चे सच्चे वैष्णव बन रहे हैं। तो विष्णु कुल के प्याज लहसुन आदि नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, पवित्र भोजन करते, पवित्र भोजन बनाने वाले भी पवित्र रहते। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें वैष्णव के सारे लक्षण तुम्हें धारण करने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? हाँ, अक्सर विद्यार्थी जब स्कूल में होता है तो परीक्षा आती है तो कईयों को एग्जाम फियर होता है। तो बराबर वो परीक्षा हॉल में जाते हैं तभी उन्हें सारी बातें उत्तर लिखने की भूल जाती हैं। तो बाबा कहते, तुमको परीक्षा से डरना भी नहीं है, मूंझना और घबराना भी नहीं है। उत्तर है, अगर चलते चलते इस पुरानी जुती शरीर को कोई तकलीफ होती है, हाँ, बीमारी होती है, तो ये सब परीक्षाएं हैं ना, छोटी बड़ी, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है। तो भला क्या करें? तो बाबा कहते हैं और ही खुश होना है। अब बीमार पड़े, गलती कर्म भोगने पड़ रहे हैं, तो उसमें हम खुशी में कैसे रहेंगे? परंतु बाबा बताते हैं, देखो कैसे हमको खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि ये कर्म भोग है। हाँ, खुशी में रहने का पहली बात क्योंकि हमको नॉलेज है, ज्ञान है, जानकारी है। दूसरा, हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। बाबा ने वो राजयोग सिखा दिया जिस याद से हम अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है, यह हमें महसूस होता है। तो ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा ही है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे पॉजिटिव सोचों में हमें स्वयं को रखना है। गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, ऊंच पद पाने के लिए क्या करें? शिव बाबा की हट्टी माना दुकान, शिव बाबा की दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। हाँ, सेल्समैन होता है तो वो क्या करता है, किसी भी ग्राहक को कुछ भी खरीद किए बिगर
उसे जाने नहीं देते हैं। इतना अच्छा उसको समझाएंगे खरीदी के लिए और वो प्रोडक्ट्स के लिए या वो चीज के लिए कि वो लेके ही छोड़ेगा, वो लेकर ही जाएगा, खाली नहीं जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा सेल्समैन बनना है, हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। हाँ, सेल्समैन देख करके माल निकालेगा और उनको समझाएगा, बताएगा। तो बाबा भी कहते हैं नब्ज देखकर फिर ज्ञान देना है। नंबर 2 है क्रोध के वश हो, मुख से दुखदाई बोल नहीं निकालने हैं। हाँ, अक्सर क्रोध में कुछ न कुछ वचन मुख से अयोग्य निकल जाता है, जिसके कारण सुनने वाले को बड़ा दुख प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बोल नहीं निकालने हैं गुस्से में आकर के। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। वरदान है आज का, बुद्धि को बिजी रखने के लिए विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। हाँ, वर्तमान बाबा ने भी यही कहा कि मन और बुद्धि को बिजी रखो, तो उसकी विधि सीख लेनी पड़े। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस व्यर्थ संकल्प से हम व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया भी दूर से देखेगी कि बिजी हैं, तो दूर से ही वापस चली जाएंगी। स्लोगन है आज का, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोए रहो। अगर दुख की दुनिया भुलानी है तो बाप दादा की याद में और उनके प्यार में सदा हम खोए रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।